हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 72.75 के ऊपर कल थर्सडे को ओपन हुआ। 74.20 के अपर सर्किट के ऊपर लगातार पूरे टाइम तक लॉक रहा। 71.00 का हालांकि लो भी बनाया और फाइनली 74.20 के अपर सर्किट लेवल के ऊपर लॉक हो गया, जो कि 4.95% का अपर सर्किट है, लगभग 5% का अपर सर्किट बोल सकते हैं। 30,77,612 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी की 1951 करोड़ रुपए। 52 वीक लो है इसका 19.20 का और हाई है 108.65 का। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, अनिल अंबानी की तरफ से ये वादा किया गया है कि मार्च 2022 के आते आते इस कंपनी को डेट फ्री बना के रखना है। यानी इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में, अनिल अंबानी के पोर्टफोलियो में डेट फ्री फॉर्म में चाहिए। और ये वादा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सच हो सकता है, इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक खबर शेयर करना चाहूँगा। खबर क्या है, खबर को समझाऊँगा बहुत अच्छे से, आपको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, खबर ये है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी 2800 करोड़ रुपए प्लस जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट है, जितना डैमेज आपने किया है रिलायंस इंफ्रा का, वो सभी के सभी आपको पे करना है जल्दी से जल्दी। दोस्तों, आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि 2800 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्यों पे किया जाना चाहिए, क्यों ऐसा, क्यों, क्या कारण है। तो दोस्तों, खबर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, 2008 का समय था जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे फंक्शनल बनाने के लिए। और यहाँ पे इसी को फॉलो करते हुए सब कुछ चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन एक समय आता है 2012 का, जब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है फीस और कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो फिर यहाँ से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या कर देता है कि इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देता है और एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर इस केस को लेकर के चला जाता है। जी हाँ, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर इस पूरे केस को लेकर के चला जाता है। DMRC के खिलाफ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ इस केस को लेकर के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर चला जाता है और फिर इसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, आर्बिट्रेशन शुरू होता है। 2017 में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से अवार्ड दिया जाता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। डैमेज जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बताया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कि जो कुछ भी डैमेज हुआ है उस सभी की सभी चीज़ें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पे की जानी चाहिए DMRC के द्वारा। और 2800 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल पेमेंट होनी थी। 2018 का टाइम आता है, सिंगल जज बेंच दिल्ली हाई कोर्ट भी क्या करता है, इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दिए हुए अवार्ड को फॉलो करता है, अपहोल्ड करता है उसको, और वो भी डायरेक्ट करता है DMRC को, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, डैमेज प्लस जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है, सभी की सभी चीज़ें मिला करके इंफ्रा को, रिलायंस इंफ्रा को जल्दी जल्दी पे कीजिए।
लेकिन अभी भी यहाँ पे DMRC को यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अभी भी यहाँ से संतुष्टि नहीं होती, तो क्या करता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच में जाकर के एक फिर से केस फाइल कर देता है, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू जो अवार्ड मिला था आर इंफ्रा को, उसको स्टे कर देता है, यानी उसके ऊपर जो है रोक लगा देता है कि वो सही नहीं है। तो यहाँ से फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस केस को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये केस करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया वो यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस दिए हुए ऑर्डर को साइड कर दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के दिए हुए अवार्ड को जो स्टे लगाया था उसको हटा दिया, और डायरेक्ट किया है फाइनली कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जल्दी से जल्दी डैमेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट मिला करके पे की जानी चाहिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और इसी खबर के चलते आपने देखा था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया था। अब आई होप मेरी बात समझ गए होंगे, अब आपको ये हेडिंग समझ में आ जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन टू पे 2800 करोड़ प्लस इंटरेस्ट टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन आर्बिट्रल अवार्ड। अब आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि 2800 करोड़ प्लस इंटरेस्ट कितना बनता है। दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 2800 रुपये प्लस जो भी डैमेज कॉस्ट है और इंटरेस्ट कॉस्ट मिला करके लगभग 4500 करोड़ रुपए बनता है, और 3200 करोड़ रुपए के आसपास टोटल अभी एग्जिस्टिंग डेट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास, जो कि मार्च 2022 तक आते आते ख़त्म करना है, उसको ज़ीरो बना देना है। तो ये पूरा अमाउंट अगर मिलता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, तो डेफिनेटली आर इंफ्रा अपने डेट को ख़त्म ही नहीं करेगा, बल्कि उसके पास सरप्लस अमाउंट भी बचेगा, जो उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिल सकती है। राइट, तो आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आई होप आपको पूरा क्लियर कट समझ में पिक्चर आ गई होगी। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।